नमस्कार, मैं अम्बे वर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। पटना के एशिया हॉस्पिटल की संचालिका सुरभि राज हत्याकांड को लेकर पटना एसएसपी आकाश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा खुलासा किया है। इस मामले में अब तक 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। हत्या के पीछे प्रेम प्रसंग और फाइनेंशियल विवाद की आशंका जताई जा रही है। देखिए पूरी रिपोर्ट। पटना में एशिया हॉस्पिटल की संचालिका सुरभि राज की हत्या से पूरे शहर में सनसनी फैल गई है। अब एसएसपी आकाश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है कि हत्या के पीछे मुख्य रूप से प्रेम प्रसंग की बात सामने आई है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि मृतका के पति राकेश रोशन और अस्पताल की महिला कर्मचारी अलका के बीच प्रेम संबंध थे। पुलिस इस मामले में फाइनेंशियल कारणों को लेकर जांच कर रही है। एसआईटी की टीम ने गहन जांच के बाद इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हत्याकांड से जुड़े और कौन कौन से तथ्य सामने आते हैं, ये पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए। इस हत्याकांड से जुड़े और कौन कौन से तथ्य सामने आते हैं, ये पुलिस की जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। और आगे की अपडेट के लिए आप बने रहें हमारे साथ। एडिटर इन चीफ पिंकी तिवारी की विशेष रिपोर्ट। आप नहीं करोगे, झगड़ा नहीं करना है, नहीं यहाँ कोई चिल्ला नहीं रहे हैं। अरे अब क्या हो रहा है, बात करो ना भाई, सुनिए गाड़ी पे डालिए जाएगा। आपको मैं पत्रकारी को चला है अभी। आइए सर, ये कितने दिनों से आप आपस में विवाद चल रहा था? देखिए, एग्जैक्ट टाइमलाइन फिक्स करना मुश्किल है, बट हम लोग को लगता है कि 1.5 से 2 महीने की पहले से ये मामला दोनों का जो है प्रकाश में आया था और तभी से संभवतः विवाद चल रहा सर, सुरभि राज के साथ मारपीट उनके शरीर पे कुछ जख्म पाए गए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, डिटेल रिपोर्ट का हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, बट उसके जख्मों को देखने से तो यही लगता है कि पहले मारपीट हुई होगी और उसके बाद जो गोली मारी गई है। सर, कौन पोस्ट पे थी वहाँ वो सुरभि और इनके पति राकेश रोशन, इन दोनों के ही नाम पर। जो महिला कर्मचारी थी कौन पोस्ट पे? पोस्ट उनका तो पता नहीं, वहीं पे स्टाफ है, हम पोस्ट बता देंगे आपको। पति ने स्वीकार किया अपना अपराध? नहीं, अभी अपराध किसी ने स्वीकार नहीं किया है। किया होता तो हम आपको बता देते, बट हमारे पास सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं जिससे स्पष्ट है कि इन लोगों की इसमें सहभागिता है। एक सवाल, जो 15 सिम उन दोनों की जो मोबाइल नंबर्स हैं हमारे पास उसमें है, काफ़ी हैं, बट जो सिम मिले हैं उस पर हम लोग इन्वेस्टिगेशन अभी कर रहे हैं। हत्या की प्लानिंग ना चल रहा है, अभी हम लोग इसको कुछ नहीं बता पाए। घटनास्थल से क्या कुछ डिटेल प्रेस विज्ञप्ति में आप लोग को दी गई है। शराब की बोतल जो कंप्रेसर मिली वो कहां से थी? इन्वेस्टिगेशन जैसे आगे बढ़ेगी ये सब माइन्यूट डिटेल्स आप लोगों को बता जिस वेपन को यूज किया सर लगा होगा। अब ये कहना मुश्किल है कि अभी जो मर्डर करने वाला है वो जब पकड़ा जाएगा, जब हम लोग देख लेंगे तभी वो कह पाएंगे हम लोग, बट साइलेंसर नहीं कह सकते हैं। जो लोग बगल में है, घटना स्थल के ठीक बगल में है, उनको कम से कम मारपीट और इसकी आवाज़ आनी चाहिए थी। इसलिए हमने कहा कि जो बयान आए हैं इन लोगों के, जिनको हम लोगों ने फॉरवर्ड किया है, वो संतोषजनक नहीं है और सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हमारे पास हैं कि ये लोग उस मर्डर में संलिप्त हैं और साक्ष्य को नष्ट किया गया है इन लोगों के द्वारा मिलकर, जानबूझकर। इसलिए हम लोगों ने ये करवाया। इस तरह के मरीज भी तो एडमिट हुए हैं, उनसे तो भी पूछताछ की जा सकती है। नहीं, वो एक अलग ब्लॉक है हॉस्पिटल का, जो मरीज हैं वो दूसरे ब्लॉक में रह रहे हैं। वो सब एफएसएल जांच में। देखिए, गोली तो कट्टा से भी चला सकते हैं, पिस्टल से भी चला सकते हैं, सिंगल वाले से भी चला सकते हैं। किससे चला है वेपन जब तक रिकवर नहीं होगी वो कहना मुश्किल है। राज्यों में से एक है।
पटना में डॉक्टर सुरभि राज की हत्या हुई थी सर, उस मामले में कोई नहीं, वो अनुसंधान हो रहा है, वो जटिल मामला है, उसमें पुलिस हर पहलू पर अनुसंधान कर रही है। अंदरूनी बातें भी आ रही हैं, बाहर से भी, हर एंगल पे हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। शीघ्र ही पटना पुलिस अरेस्टिंग की खबर आई है सर। नहीं, वो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, पूछताछ चल रही है। जब उनके विरुद्ध साक्ष्य आएंगे, जिनके विरुद्ध आएंगे, उसे भी गिरफ्तारियां होंगी। और काफ़ी उसमें फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन भी काफ़ी गहराई से हो रहा है, टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टिगेशन परंपरागत सबसे हो रहा है, और शीघ्र ही सब पकड़े जाएंगे। थैंक यू। मियाँ का हुआ नहीं हम जानते हैं, जैसे हम घर चल गए थे काम करके। क्या पता चला? हम बुलाया गया था कि झाड़ू पोछा कर दीजिए थोड़ा सा, मैडम को उल्टी हुआ है खून का, झाड़ू पोछा कर दीजिए। तो हम चल आए घर से काम करें। हम आए तो देखें खून चारों तरफ छितरा लेता, हम पोछ के वहीं से चल आए मियाँ तक, सब पोछ पाछ के फिर हम चल गए घर। क्या पता चला कि कौन लोग था, कौन लोग मारा है, कुछ पता चल पाया? आप यहाँ हॉस्पिटल में काम करते हैं? हॉस्पिटल में काम करते हैं, तो वो बिल्डिंग में ना काम करते हैं। पर 7 बजे आते हैं तो 3 बजे चल जाते हैं घर। 3 बजे के बाद ही काम हुआ। 3 बजे के बाद हुआ? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? हमको केसरी देवी। ताकि 3 बजे तक ना कोई कुछ नहीं था। हम घर गए, उसके बाद बुलाता गया है। जिन पे गोली लगी है वो हॉस्पिटल की मालकिन है? हाँ, मालकिन। क्या नाम है मालकिन का? ये नहीं पता है, सुरभि मैडम कहते हैं, चाची कहते हैं। अगर वो कुछ उससे पहले नहीं था, हम लोग का था मीटिंग था। पहले बोला गया कि इमरजेंसी में, ओल्ड इमरजेंसी में आकर मीटिंग कीजिए, सब ट्रेनिंग है आपका। मैदाना से 2 स्टाफ आए हुए थे, वही लोग आपको ट्रेनिंग देंगे। देन उसके बाद थोड़ा देर बाद हमको भरवली बोला गया कि आपका ये न्यू चैम्बर और डायरेक्टर चैम्बर के पास जो अथी है, चैम्बर बना हुआ है, उसे मीटिंग हुआ आप लोग का। ट्रेनिंग के दौरान हम लोग 2:18-2:15 के आसपास में यहाँ पे मौजूद हुए। उससे पहले ये मैदानता के 2, एक फीमेल एक मेल स्टाफ थे जो ट्रेनिंग हम करवाने आए थे। देन ये उसका ड्यूरेशन हुआ 1 घंटा समथिंग कुछ मिनट, 3 बजे 3:15-18 के आसपास में ख़त्म हुआ हम लोग का ट्रेनिंग। देन उसके बाद वो लोग चले गए। उससे पहले मसूद सर ने हमको बोला था कि ये करने के लिए कि रुकना, तुम लोग ट्रेनिंग के बाद तुम लोग रुकना। हम लोग रुके हुए थे, अपने थोड़ा सा हंसी मजाक हो गया। थोड़ा हंसी मजाक के बाद हम लोग देखे कि कोई है तो नहीं ना, पहले चैम्बर में देख लो, वरना सर तो गुस्सा करेंगे। जब वो भाई ने गया देखने के लिए तो उसमें मैम गिरी हुई थी। कहाँ गिरी हुई थी? वो उस रूम में, डायरेक्टर चैम्बर, अपने चैम्बर में। कितने बजे आप लोग अंदर गेट खोले थे? 2:25 के आसपास। 2:25 आए थे हम लोग। उस समय आपको मतलब नहीं देखते कि कितने? उससे पहले वो कोई जानकारी नहीं थी कौन है कौन नहीं है, क्योंकि उस चैम्बर में कोई था भी उस समय? उसमें अलाउड होता ही नहीं है जाना हम लोग को। फर्स्ट ऑफ ऑल अलाउड होता नहीं, इधर हम लोग आते नहीं है। हम ये लोग चैम्बर मैम का कितने फ्लोर पर है और कहाँ पर है? ये 2nd फ्लोर पे है। 2nd फ्लोर पे। इसके आने जाने का एंट्री क्या है? नो, हमको कोई इसके बारे में आइडिया नहीं हो सकता। अच्छा, इस अस्पताल में CCTV कैमरा लगा हुआ है जी? इस ये तो बिल्डिंग नया बना हुआ है। इस बिल्डिंग के बारे में तो वो हमारे मैनेजमेंट बताएगा या फिर CO है जो भी बताएंगे, वो लोग बताएंगे। क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम? दीपक कुमार। क्या करते हैं आप? यहाँ नर्सिंग स्टाफ है जी। दिनांक 22 मार्च को अगमकुआ थाना क्षेत्र में एशिया हॉस्पिटल में उनके डायरेक्टर सुरभि राज की हत्या का मामला प्रकाश में आया था। इस पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए, अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करते हुए, इसमें केस के डिटेक्शन के लिए और गिरफ्तारी के लिए एक विशेष अनुसंधान दल का गठन किया गया था SP ईस्ट के नेतृत्व में, जिसमें वहाँ के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, थानाध्यक्ष और टेक्निकल सेल की टीम उसमें लगाई गई थी। 3 दिन के गहन अनुसंधान के बाद टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन भी मैनुअल इनपुट के आधार पर FSL की टीम बुलाई गई थी। उनके इनपुट्स के आधार पर आज 5 व्यक्तियों की गिरफ्तारी उस केस में की गई है, जिनको न्यायालय में अग्रसारित कर दिया गया है। 5 व्यक्ति जो गिरफ्तार करके भेजे गए हैं जेल, एक अलका कुमारी हैं, उसी हॉस्पिटल के स्टाफ हैं, सभी लोग उसी हॉस्पिटल के ही कर्मचारी हैं, पदाधिकारी हैं। उस हॉस्पिटल के मालिक राकेश रोशन, जो कि दिवंगत सुरभि राज के पति भी हैं, उनकी भी गिरफ्तारी की गई है। एक रमेश कुमार उर्फ अतुल कुमार, उनकी गिरफ्तारी की गई है। अनिल कुमार, उनकी गिरफ्तारी हुई, और एक मसूद आलम जो वहाँ के HR हेड हैं, उनकी गिरफ्तारी की गई है। ये गिरफ्तारियाँ अभी जो हमारे पास अभी तक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस आए हैं पूछताछ को लेकर और इन्वेस्टिगेशन के दौरान, उसके आधार पर ये गिरफ्तारी की गई है। आगे इसमें कई पहलुओं पर अनुसंधान अभी भी शेष है जो हम लोग कर रहे हैं।
हत्या के कारण अभी प्राइमा फेसी हम लोग को लगता है कि प्रेम प्रसंग है, बट उसमें एक फाइनेंशियल एंगल भी हो सकता है कि हो, जिस पे हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। जैसे जैसे अनुसंधान में बातें सामने आएंगी आप लोगों के साथ हम लोग साझा करेंगे। सर प्रेम प्रसंग उनके पति का, रोशन का, राकेश रोशन का, और एक अलका जो गिरफ्तार हुई हैं उनके साथ अभी सामने आई है बात। और जैसा कि मैंने कहा फाइनेंशियल एक एंगल भी है उस हॉस्पिटल में, तो उसके एंगल से भी हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और कुछ नया पता चलेगा तो आप लोगों के साथ हम लोग साझा गोली चलाने वाले अभी तक इन्वेस्टिगेशन में हम लोग को जो बातें सामने आई हैं उससे ये ऑलमोस्ट ये है कि बाहर से कोई व्यक्ति नहीं आया था इस केस घटना को अंजाम देने के लिए। कोई अंदर का ही व्यक्ति है जिसने इस घटना को कारित किया है। तो उस पर हम लोग अभी अनुसंधान कर रहे हैं। इनसे जो पूछताछ हुई है लोगों से, बहुत संतोषजनक जवाब इन लोगों के द्वारा नहीं दिया गया है। तो आगे नार्को टेस्ट के लिए भी हम लोग कोशिश करेंगे कि न्यायालय से अनुमति मिले और हम लोग नार्को टेस्ट सभी लोग जो हैं, एक तो कॉन्स्पिरेसी जो हम लोग को पता चल रही है अभी इस मर्डर की कॉन्स्पिरेसी, और घटना होने के बाद जो साक्ष्य आम सबूत होते हैं घटना स्थल पर, उसको विनष्ट करने के आरोप में हम लोगों ने अभी इन लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा। अभी मैंने कहा वो अभी अनुसंधान चल रहा है, क्लियर होगा तो सबकी गिरफ्तारी हो गई है सर, और पति ने पूछताछ। देखिए अभी इन्वेस्टिगेशन में उन लोगों के द्वारा बहुत सहयोग नहीं किया गया, और जो इन्वेस्टिगेशन हम लोगों ने किया है उसके आधार पर यह स्पष्ट है किसी अंदर के ही व्यक्ति ने किया है। जितने इंटरेस्टेड थे, जो इस घटनाक्रम से जुड़े हुए लोग थे और जो साक्ष्य विनष्ट करने में जिनका भी योगदान रहा उन लोगों की गिरफ्तारी हमने पहले भी बताया, परिस्थिति जन्य साक्ष्य हैं हम लोगों के पास, और उसी के आधार पर अभी गिरफ्तारी करके जेल रिमांड पर लिया जाएगा फर्दर पूछताछ के लिए भी और नार्को टेस्ट। देखते हैं जैसे इन्वेस्टिगेशन हम लोग की आगे बढ़ेगी, आवश्यकता अनुसार हम लोग रिमांड पर लेंगे। अभी फिलहाल एक मसूद है HR मैनेजर, उनका हम लोग फोकस कर रहे हैं। बाकी इन्वेस्टिगेशन में कोई और किसी और व्यक्ति पे लगता है कि उसका भी आवश्यकता है, उसकी भी नार्को टेस्ट करवाने की, तो उसकी भी हम लोग ये क्या लगता है कैशलेस से जुड़ा हुआ है क्या? कैशलेस जो होता है उससे जुड़ा हुआ है? नहीं, अभी मैंने कहा अभी एग्जैक्ट किस स्कीम से जुड़ा है उसको जोड़ना अभी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, बट उस एंगल पे हम लोग जांच कर रहे हैं। कुछ भी क्लैरिटी आएगी तो आप लोग समझिए। मकसूद का क्या विनष्ट करने में और सभी का भी जितने लोग हैं सबका एक कॉन्स्पिरेसी और साक्ष्य विनष्ट करना, ये दो मेन हम लोग अभी जो चार्जेस हैं वो उन पे हम लोग जेल भेजेंगे। घटना सुबह 10 बजे तो 11-12 बजे वो करीब निकली है घर से, बच्चों को लेकर के, खाना लेकर के अपने हस्बैंड के साथ, और हमको बोल के आई कि हम खाना आधा अपना ले जा रहे हैं और आपका काम के जा रहे हैं। उसके बाद तुम पूछा कि कब आओगी, तो बोले को लेट हो जाएगा आने में, आप कहीं कोई काम होगा तो निकल जाना, मैं रिकवरी करता हूँ बैंक का। तो बोले आपको कोई काम करना होगा तो निकल जाना, मैं आ जाऊँगी। ठीक है बेटा। फिर मैं 2 बजे करीब घर से निकला, एक आदमी से मिलना था। 2 बजे मैं बजरंगपुरी गया लगभग, तो वहीं पर हमको 3:19 पे फ़ोन किया है हमारे दामाद का कि आप जल्दी आइए, सालू गिर गई है, बेहोश हो गई है। मैं वहाँ से जल्दी दौड़ा आया। रास्ते में एक बैग में मेरा हाथ फंस गया, टूट गया हाथ मेरा। तो मैं दौड़ा आया तो देखा कि ICU में है, उसके बदन पर पूरा चोट है। वो गोली की तो हमको पता नहीं थी कि गोली भी मारी गई है। वो करीब आधे पौन घंटे बाद जो है लोग कुछ बोलते हैं कि इसमें से इनके सर के पीछे से गोली निकल रही है, छर्रा निकल रहा है। तो फिर हमारे बेटा भी आए हुए थे, उन्होंने कहा कि जाइए आप जहाँ पे ऑकरेंस हुआ है उस जगह पे जाइए। मैं यहाँ पे आके बैठा तो पता चला कि 5-6 गोली, उसके बाद मुझे पता चला 5-6 गोली मारी गई है उसको। क्या उनके चेंबर में उनके बॉडीगार्ड वगैरह कोई नहीं थे। अब तो हम मुझे क्या पता कौन थे कौन नहीं थे, फिलहाल तो कोई शक नहीं है। अभी तो आपसी विवाद तो कोई नहीं, बहुत बढ़िया थी वो, किसी को तकलीफ में नहीं देखती थी। डॉक्टर थी? नहीं, डॉक्टर नहीं थी। क्या थी? वो डायरेक्टर थी यहाँ की। आपको क्या लगता है इस तरह से संचालक को अंदर चेंबर में गोली मारते हैं?
हाँ, ये तो सर लगता है कि मतलब क्या साजिश है, किन्हीं की साजिश से प्री प्लान है, इसको किया हुआ है। नहीं, उसकी कोई दुश्मनी था। अब उनसे कुछ लोग की बाती चल रही थी। अब प्रतिष्ठान है, नहीं जमीन वमीन का कोई बात नहीं था। कुछ यहाँ के डॉक्टर लोग थे, उन्हीं से बातचीत चल रही थी। हाँ, पहले थे, उनसे भी बात चल। हाँ, लेकिन यहाँ पे अब नए चैम्बर में कौन था कौन नहीं था, पूरा खाली था। ये विवाद तो हुआ था दामाद से और डॉक्टरों के बीच में, लगता 3-4 महीने पहले हुआ। धमकी वगैरह भी मिली? नहीं पता है। दामाद से क्या नाम था? राकेश रोशन। और कब शादी की थी बेटी? 2017 में। अपना नाम बता। मेरा नाम हुआ राजेश सिन्हा। कहाँ रहते हैं सर? फिलहाल तो मैं त्रिभुवन कॉम्प्लेक्स में रह रहा हूँ। अब बेटी कहाँ रहती थी? साथ रहती थी हमारे। आपके साथ ही रहती थी? दामाद वो भी साथ रहते थे। बेटी दामाद नाती हम लोग। कितने बच्चे थे? 2 बच्चे थे। क्या कर रहे थे? बच्चे पढ़ते हैं। बस बेटे ही बेटी? दोनों बेटे हैं। एक मॉन्टेसरी में है और एक तो अभी जाता नहीं है। आप क्या करते हैं सर? मैं बैंक का मतलब रिकवरी वगैरह, बैंक का रिकवरी करता हूँ। कितने अस्पताल थे आपकी बेटी के पास? इस चीज़ की जानकारी तो दामाद को ही होगी सर। क्या नाम? मेरा नाम राजेश सिन्हा है सर।